नमस्कार दोस्तों, मैं रोली सिंह वीणा वादनी संस्कृत संस्थान के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी भाई एवं बहनों का बहुत 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 स्वागत है। मित्रों, आज मैं व्याकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कोई भी छात्र परीक्षार्थी अगर वो संस्कृत पढ़ रहा है तो उसको ये जानना ज़रूरी है। ये मूल मंत्र है, ठीक है। तो समय को ना गंवाते हुए आओ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्याकरण। व्याकरण शब्द बना कैसे? क्या व्याकरण शब्द बना कैसे? नाम तो मैंने संज्ञा प्रकरण का लिया है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं, फिर इसको पढ़ने के बाद संज्ञा प्रकरण पर जाएंगे। जो है अब वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट ल्युट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बना है। ल्युट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम् महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है। दोस्तों, यही पूछ लेता है एक लाइन की लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम किसने कहा है? यह परिभाषा किसकी है? व्याकरण की परिभाषा है और कहा किसने है? महाभाष्यकार पतंजलि। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। रक्षार्थ वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। महाभाष्य के अनुसार व्याकरण के आदि प्रोक्ता ब्रह्मा जी हैं। व्याकरण को आगे बढ़ाया है क्रमशः, क्रमवाइज देख लेते हैं। पूछता है ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने ऋषि को, ऋषि ने ब्राह्मण को। उसके बाद हम लोगों को मिला। तो पूछ लेता है कि ब्रह्मा ने किसको बताया? बृहस्पति को। बृहस्पति ने किसको बताया? इंद्र को। इंद्र ने किसको बताया? भारद्वाज को। भारद्वाज ने किसको बताया? ऋषि को। ऋषि ने ब्राह्मण को। अब आते हैं संस्कृत। संस्कृत शब्द बना कैसे? सम सुट का आगम, क्री धातु और इकता प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। इसको कहेंगे सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु इकता प्रत्यय। सम और क्री के बीच में सुट का आगम होता है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। शुद्ध, अब संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। क्या होता है? संस्कृत शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा। उसके बाद जो है त्रिमुनि में आते हैं। त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। त्रिमुनि पूछ ले निम्नलिखित में से त्रिमुनि में कौन कौन से लोग आते हैं? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिमुनि में नहीं गिने जाते हैं? तो ये तीनों रहेंगे, ये तीनों। अब इनमें से जो अलग रहेगा वो नहीं गिना जाएगा, ठीक है। अब पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है, कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है, पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है।
महाभाष्यकार बोल दिया जाए तो आपके दिमाग में पतंजलि आएगा, और कात्यायन बोल दिया जाए तो आपके दिमाग में जो है वार्तिककार बोला जाए तो कात्यायन आएंगे, और अगर पाणिनि को सूत्रकार बोल दिया जाए तब आप सूत्रकार कौन है तो आप पाणिनि को बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं छंदः पादौ तु वेदस्य। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राण तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्माङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। अब क्या है? छंद पादव वेदस, ये 6 वेदांग हैं। वेद 4 होते हैं, वेद 4 और वेदांग कितने होते हैं? 6। वेद 4 और वेदांग 6 होते हैं। तो अब प्रश्न पूछ लेगा कि वेदांग के कितने अंग हैं, तो आप क्या बताओगे? 6। वेदांग के कितने अंग हैं? 6। वेद कितने होते हैं? 4। ये तो हुआ। अब छंदः पादौ, छंद वेद के पाद हैं, माने पैर। वेदस्य, वेद के। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और हाथ जो हैं कल्प, हाथ। और ज्योतिष नेत्र हैं, चक्षु। निरुक्त श्रोत हैं। शिक्षा घ्राण है, किसका? वेद का। मुखम व्याकरणम, और मुख जो है वो व्याकरण मुख। ठीक है, ये याद रखना है आपको। छंद से पाद, हस्त से कल्प, ज्योतिष से चक्षु, निरुक्त से स्रोत, शिक्षा से घ्राण, और मुख से व्याकरण। तो कभी कभी ये लाइन पूछ लेता है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। क्या पूछता है? मुखम व्याकरणम स्मृतम, यहाँ से पूछ लेता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछ लेगा कि मुखम स्मृतम, व्याकरणम को वो ऑप्शन में रख देगा, फिर आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई है, माँ पूरा नहीं लिखा जाएगा, ये अनुस्वार होगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, अब पाणिनि से पहले पूर्व कौन कौन से थे हमारे वैयाकरण, और पाणिनि के बाद कौन कौन से वैयाकरण हुए। जैसे महर्षि पाणिनि के पूर्व के वैयाकरण हैं इंद्र, वायु, भागुर, साकल्य, शाकटायन, गार्ग्य, गालव, यास्क, आपिशाल, कास, कृष्ण। ये पाणिनि से पूर्व हैं, ये पहले के हैं। इनके बाद पाणिनि महाराज आए। पाणिनि के बाद कौन कौन से हुए? कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद, भट्टोजी दीक्षित, वरदराजाचार्य, नागेश भट्ट। ये पाणिनि के बाद के हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कि पाणिनि के पूर्व कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से पाणिनि के पूर्व के हैं, तो इनमें से 3 रहेगा यहाँ से और 1 यहाँ से। जब आप पढ़े रहोगे तो कर लोगे। अब प्राक्कथन का अर्थ है तत्काल स्फुरित विषय का मौलिक निरूपण।
उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। इनके उपरांत यास्क मुनि ने सर्वप्रथम चतुर्भुज विभाजन नामाख्यात उपसर्ग निपात को स्थापित किया। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि को अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय 800 BC माना जाता है। पूछ लेगा कि यास्क का समय कब माना जाता है? 800 BC। तैत्तिरीय संहितानुसार ऐन्द्र व्याकरण की परिभाषा पाणिनि की व्याकरण तथा संज्ञाएं की तरह कठिन नहीं है। पाणिनि का समय वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर इनके अनुसार दे देंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय निर्धारित कीजिए तो 500 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर 350 ईसा पूर्व माने 350 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, आओ हम आगे देखते हैं। अब ये हो गया मेरा, ये हो गया, अगला देखते हैं। आओ सबसे पहले हम महर्षि पाणिनि के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, मैंने ऊपर बताया आपको कि पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार। अब महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी जो कि सूत्र शैली में है और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। पूछ लेगा कि अष्टाध्यायी सूत्र शैली में और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद, 4000 लगभग सूत्र हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच, अंतिम सूत्र आ है। अष्टाध्यायी टीका काशिका टीका जयादित्य वामन ने लिखी है और अष्टाध्यायी पर टीका जो है वो काशिका टीका लिखी है जयादित्य वामन और कौस्तुभ टीका लिखी है भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, अब इस काशिका टीका पर उप टीका भी लिखी गई है जिन्हें लिखा है न्यास जैनेन्द्र जो है, बड़ा कर लेते हैं इसको, काशिका टीका पर उप टीका लिखी गई है। न्यास लिखी है जैनेन्द्र ने, पदमंजरी लिखी है हरदत्त द्वारा। कौस्तुभ टीका ये भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई है। अब उप टीका, इस कौस्तुभ टीका पर एक उप टीका लिखी गई है जिसका नाम है बिस्मी और लिखा है नागेश भट्ट ने। ठीक है, अब आओ हम देखते हैं अष्टाध्यायी के अपर नाम। अष्टाध्यायी के अपर नाम जैसे हैं, अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहते हैं, वृत्त सूत्र भी कहते हैं, अष्टक भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय देखते हैं। महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय। जन्म वासुदेव शरण अग्रवाल और जैसा कि मैंने पहले बताया 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर ने माना है 350 ईसा पूर्व। जन्म स्थान अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में और पिता पणिन, माता दाक्षी, गुरु वर्ष या उपवर्ष, पितामह सलंग, वंश नंदवंश, उपासक शैव और इनका जो है मृत्यु त्रयोदशी, यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, त्रयोदशी, एक मिनट, त्रयोदशी के दिन माना जाता है। इसलिए हमारे संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान जो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी। यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, आते हैं। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे छोटा बच्चा हो या फिर तैयारी करने वाले बड़े लोग हों।
ठीक है, सबको पढ़ना ज़रूरी है। ये हमारे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, मैंने अपने नॉलेज के अनुसार आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखी है। इस मेरी त्रुटियों को क्षमा करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप मुझे मेरी कमियों को ज़रूर बताइएगा। कहाँ हमें सुधार करना चाहिए ये भी बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और मेरे मनोबल को ऊंचा करें। धन्यवाद। ऐसे ही मैं कल आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। नमो नमः मेरे प्यारे दोस्तों।